किया था। क्रिश्चियन चर्च में भी बहुत अच्छा था, क्योंकि डिनोमिनेशन नाम में अलग है, करने वाला हम लोग का सेम होता है। अरुणाचल में कौन सा वाला डिनोमिनेशन सेम होता है बोले से क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च एंड सेकंड कमिंग चर्च एंड क्रिश्चियन चर्च, ये तीनों का नाम सिर्फ अलग है लेकिन काम एक ही है। प्रार्थना करना, जो भी करना, ट्रिपल प्रेयर सब कुछ सेम होता है। तो अभी हम लोग सीधा वचन पे जाता है। आप लोग सो मिलके ईश्वर मूल्य अच्छा लोगों को प्रेस बना चाहिए। प्रेस लॉर्ड, प्रेस लॉर्ड, प्रेस। हम लोग सबसे पहले क्रिसमस सोचने से, बोलने से आप लोग क्या याद आता होगा? क्रिसमस क्या है, कैसे आया है, उसको आप लोग अच्छा से मेडिटेट करके बैठने से क्या होता है? क्रिसमस जो सेकेंड लाइफ जिससे होता है, सबसे पहले हम लोग क्रिसमस ऐसे याद आने से क्रिएशन को याद करता है, परमेश्वर का रचाने वाला को। इसका सेकंड में क्या याद करता है वैसे फॉल ऑफ मैन, एडम और एव का फॉल का आने वाला को हम लोग याद करता है। इसके बाद हम लोग 3 नंबर में किसको याद करता है बोले से लीडर्स, मूसा लोग को याद करता है। उसके बाद हम लोग क्या याद करता है बोले से किंग एंड क्वीन, राजा और रानी को याद करता है। इसके बाद हम लोग किसको याद करता है बोले से प्रोफेट लोग को याद करता है। इसके बाद हम लोग किसको याद करता है बोले से एंजल्स को याद करता है। इसके बाद हम लोग किसको याद करता है बोले से शीपर्ड, चरवा लोग को ना। इसके बाद हम लोग किसको याद करता है बोले से हिस्ट्री। इसके बाद विजन, इसके बाद फुलफिलमेंट ऑफ प्रोफेसी। प्रेज द लॉर्ड। क्रिसमस बोलने से बहुत सा सवाल आता है, बहुत सा क्वेश्चन होता है। हम लोग सिर्फ इतना ही मालूम है क्राइस्ट एंड मास, क्राइस्ट एंड मास, वो क्राइस्ट एंड मास को सिर्फ हम लोग सिर्फ याद करता है। क्राइस्ट और मास आने से पहले कितना क्या क्या करके आया उसको आप लोग याद नहीं करते हैं। इसलिए क्रिसमस बोलने से सब कुछ याद आता है। राजा भी है, टीचरमैन भी, सब कुछ है, रानी भी है, प्रोफेट लोग भी है और छरवा लोग भी है, सब कुछ याद करते हैं। इसलिए हम लोग का क्रिसमस का ये बारे में बोलने से बहुत लंबा होता है। आज हम इतना लंबा तो लेके नहीं जाएगा, पर्टिकुलर आप लोग का जो बर्थ गया है उसको थोड़ा सा देखेगा, इसके बाद मीनिंग ऑफ क्रिसमस को देखेगा। 2 चीज को सिर्फ देख के हम लोग समझ करेगा और काम को लंबा ले सकता है। तो हम लोग क्राइस्ट एंड मास में वो सबको गिन के लास्ट में कौन इंपोर्टेंट है बोले से जीसस से इंपोर्टेंट उसका साथ क्या है बोले से जोसेफ का साथ कौन इंपोर्टेंट बोले से मरियम। तीनों सबसे इंपोर्टेंट है। इसलिए हर जगह में जाने से बेस ऑफ 3 बहुत मजा लगता है ना। 3 नंबर में बहुत मजा लगता है, कहीं भी जा आप 3 नंबर में मजा लगता है। इसलिए हम नंबर चुनने से 3, 5, 7, 9 को मजा लगता है। मेरा जो नंबर जो मजा लगता है वही उसमें मजा लगता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मरियम का मतलब है बीटर, वर्ड इसमें जो हुआ था केचक, हिंदी है पीके है तुम्हें, इंग्लिश से बीटर है तुम्हारे केचक ना। तो जोसेफ का मतलब क्या है बोले से इनकरेज, एडिशन, आगे बढ़ना है और भी आगे बढ़ना। जीसस का मतलब क्या है? एनॉइंटेड वन, अभिषेक किया वाला ना। प्रेज द लॉर्ड। ये वो बहुत इंपॉर्टेंट वाला चीज है। ये इंपॉर्टेंट को आप और हम जानना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी हम लोग सीधा बाइबल वर्स पे जाता है। आपका ये को 7 का 14 को डायरेक्ट फोकस करते हैं। इधर उधर घुमा फिरा के नींद लेके आना का फायदा नहीं है ना, सीधा पॉइंट पे जाता है। यहां में लिखा है Therefore the Lord himself will give you a sign, the virgins
will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. Emmanuel means God is with us. Isure will lagal do badan ala. Ay, isure will lagal do dan, will lagal do badan. Ala muli singa din ko lade din tre. Ane apang English tengya ba, Hindi tengya ba do ta ay. Mul ka Emmanuel na si, mul kisinga kami do badan ni kam. Isure will lagal do badan, will lagal do dan ala din tare. Praise the Lord. Hallelujah. Emmanuel means God is with us. तो इस वर्ष 14 में क्या देखने मिलता है कि परमेश्वर तो क्या बोला है, himself अपने आप को बोला है, himself will give you a sign, एक साइन देगा, अपने आप एक साइन देगा बोल के यहां में लिखा है, the virgin will conceive, जो कभी भी लड़का का साथ नहीं घूमने वाला, कभी भी लड़का का साथ नहीं सोने वाला, ऐसे एक लड़की जो कंसीव होगा बोल के यहां में लिखा है। And give birth to and son, वो क्या बच्चा देगा बोला है, यहां में जेंडर को भी क्लियर बोल दिया, son एक बेटा देगा बोला है, वो बेटा का नाम है Emmanuel। Emmanuel means God is with us, परमेश्वर हम लोग के साथ में है, यानी कि हम भी परमेश्वर के साथ में हैं और परमेश्वर मेरा साथ में है। प्रेज द लॉर्ड, क्लियर है ना? इसलिए हम लोग क्राइस्ट एंड मास को सिर्फ गैदरिंग करेगा, लास्ट में क्या हुआ, नेक्स्ट डे में गाना सना गा के भूल जाएगा। गाना सना गा के भूल जाएगा, क्या चीज किया क्या नहीं किया उसको ही भूल जाएगा। बच्चन में क्या बोलता है कि आपका ये क्रिसमस जो 365 डेज में वे हमेशा नया होके जाना है, हमेशा ताजगी होना है। क्रिसमस का बारे में बोलने से बहुत क्या क्या छोटा मोटा टुकड़ा को बोलने से बहुत लंबा होता है, हम लोग उसको इतना नहीं बोलता है, लेकिन आप लोग को समझने के लिए सिर्फ हम लोग पॉइंट टू पॉइंट को बता देते हैं। तो इसमें यही है, यही एक तो क्लियर करके यहां में लिखा है। फिर हम लोग का आइज़ाया 9:6 को पढ़ने से क्या मिलता है, for to us a child is born, to us a son is given, the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Praise the Lord. Hallelujah. इसलिए कभी कभी दिल का राजा प्यारा यीशु वो गाना गाने से भी गलत नहीं है, ये वचन में एग्जैक्ट लिखा है। इसलिए हम अभी वर्शिप कर रहे हैं, हम अभी आराधना कर रहे हैं, हम अभी क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि यानी का मतलब हम शांति का राजा को कर रहे हैं। शांति का राजा को करके भी हमको भी शांति का पाना पड़ेगा ना। शांति है बोल बोल के वो शांति मिला ही नहीं, घर में जाएगा फिर शांति गायब हो जाने से कैसे होगा? आपका गाना गाने वाला मतलब नहीं होगा ना। तो आपका शांति का राजा जो आइज़ाया 9:6 पढ़ने वाला क्या फायदा होगा? कभी कभी आदमी लोग बोलता है लीडर बनने से अच्छा है, लीडर नहीं बनने से थोड़ा इधर उधर होता है बोलते हैं, नोट जगह लूज होता है बोलते हैं ना। क्रिश्चियन आदमी लोग आप लीडर बनो या ना बनो, आपका नोट जो लूज नहीं होना है, हमेशा टाइट में रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। गाड़ी को देखा है ना, गाड़ी का पहिए में एक नोट लूज हो गया मतलब आप कभी भी पलट सकता है, इसलिए नोट शुड बी टाइट। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसके लिए आप और हमको पता है परमेश्वर का नाम लेके, प्रभु का नाम लेके, ईश्वर का नाम लेके आप और हमेशा रहना चाहिए। अभी पहले आप लोग को जो गया वाला कुछ 0 से लेके ये 28 हो गया, 27 तक कितना कैसे हो क्या हुआ उसको तो आप मालूम नहीं ना, क्योंकि लास्ट ईयर में भी हम इधर ही नहीं था, हमको दूसरा